राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, धनतेरस सनातन धर्म का एक बहुत प्रमुख त्यौहार है, लेकिन हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? इसे बनाने की आखिर कथा क्या है? बहुत से लोग इस दिन धन बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय भी करते हैं और इस वीडियो में हम आपको वो सारे उपाय भी बताएंगे। धनतेरस के दिन ज़्यादातर लोग सोने चांदी के आभूषण तथा बर्तन क्रय करते हैं, मतलब कि खरीदते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इस दिन लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं? इस बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि धनतेरस पर्व का त्यौहार मनाने का क्या कारण है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज ही के दिन हाथ में एक अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के समय भगवान श्री हरि विष्णु धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए थे और इस विषय में विस्तार से पुराणों में कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ एक कलश था। वे साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक यानी कि जनक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्म वैवर्तन पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान धन्वंतरी स्वयं महापुरुष हैं और साक्षात नारायण के अंश स्वरूप हैं। पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उसी समय महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। दोस्तों, भगवान विष्णु ने इसी दिन धन्वंतरी का अवतार लिया था। इसी वजह से हम आज का दिन धनतेरस रूप में बनाते हैं और धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक और एक वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आयुर्वेद के जनक का मतलब ये नहीं है कि धन्वंतरी जी ने ही आयुर्वेद के नियमों को बनाया था या उनका निर्माण किया था, ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को प्रकट किया था। जैसे कि अनेक संतों के मत तथा वेद पुराणों के प्रमाणों द्वारा हम वेदों, शास्त्रों और सिद्धांतों को आपके समक्ष रखते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं। हम उन सिद्धांतों को बनाते नहीं हैं। वैसे ही भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद को प्रकट किया और आयुर्वेद वेद का ही एक अंश होता है और वेदों के कईयों भाग होते हैं। वैसे ही आयुर्वेद एक उपवेद है। दोस्तों, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं और धनतेरस उनके प्रकट होने का दिवस है, इसीलिए सन 2016 से भारत सरकार ने धनतेरस वाले दिन ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बनाना शुरू कर दिया। आप जरा गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि इस साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब है। आज ही के दिन होगा। धनतेरस के विषय में बहुत सी प्रथाएं हैं कि वो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस विषय में हम थोड़ा समझते हैं। क्योंकि धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ एक कलश था। वो अपने हाथों में एक कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए शायद आज के दिन लोग बर्तन खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये प्रथा हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि बर्तनों से धनतेरस का कोई लेना देना नहीं होता। अब भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी कलश लेकर प्रकट हों। ये बात सही नहीं है। वैसे आज के समय पे लोग इस आशा से बर्तन नहीं खरीदते, वो बर्तन धन वृद्धि के लिए खरीदते हैं। इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण और बर्तन भी खरीदते हैं ताकि इससे उनके धन में वृद्धि हो। लेकिन दोस्तों, ये सब करना सही नहीं है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये दिवस धन्वंतरी जी और आयुर्वेद के लिए बनाया गया है, क्योंकि आयुर्वेद में धन शब्द का अभिप्राय है स्वास्थ्य से। दोस्तों, जिन लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है और आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं जानते, उसके सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं जानते, वो धन का मतलब पैसा समझते हैं और वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जहाँ पे हमें स्वास्थ्य धन की वृद्धि करनी चाहिए, उसके उपाय करने चाहिए, वहाँ पे लोग आर्थिक धन की वृद्धि के लिए सोचते हैं, उसके उपायों में लगे रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार तो सोने चांदी के बर्तनों में खाने से स्वास्थ्य धन की वृद्धि होती है, लेकिन लोगों ने तो आर्थिक धन की वृद्धि होती है ऐसा मान लिया है, ऐसा समझ लिया है।
और वो सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीद लेते हैं। दोस्तों, धनतेरस मनाने का उद्देश्य आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझना और स्वस्थ रहना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से लक्ष्य प्राप्ति में आसानी रहती है। यदि आप धनवान, ज्ञानवान और बुद्धिमान होना चाहते हैं तो आपके शरीर का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आप अपने शरीर से परेशान हैं तो आप क्या कर लेंगे? आपके शरीर में कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, आप हमेशा परेशान ही रहेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आयुर्वेद में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य को कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको धन की वृद्धि करनी है तो आप अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही और जानकारी के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दीपावली हम क्यों मनाते हैं वो ये जो फोटो आ रहा है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।